हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए वाला पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका होस्ट सीए जसमीत सिंह। दोस्तों 11th ऑफ जैन को हम लोगों ने उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया। लॉन्च आप लोगों ने देख लिया, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर, जो आप रेगुलर बेसिस पे हमसे पूछ रहे हो। तो हमने सोचा क्यों ना एक पैनल मीट बिठा लिया जाए और आपके सारे क्वेश्चंस उसी पैनल में हमारी फैकल्टीज के थ्रू आंसर करवा दिए जाए, सो दैट आपके सारे कंसर्न्स ओवरकम हो जाए। जितने क्वेश्चंस हमारे पास आए थे उनका लिस्ट हमने ले लिया है। फिर भी अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है जो हम इस सेशन में कवर अप ना कर पाए, उनको आप कमेंट जरूर करिएगा। हम अलग से उनके ऊपर एक सेशन करके या फैकल्टी से आपके डाउट को रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए स्वागत करते हैं सीए वाला की टीम का। नितिन सर, कंचन मैम, सुनील सर मेरे लेफ्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे गुरप्रीत सर और अंकित मुंद्रा सर हैं। सबका वेलकम है इस सेशन के अंदर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सर बच्चे नितिन सर से पूछना चाह रहे हैं कि सर अपकमिंग एग्जाम जो है मई 2023 वाला, उसके लिए स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप अगर उनकी जगह पे रहते तो सर आप क्या करते। सर इसमें मैं सबसे पहले ये बोलूंगा, जैसे अब जो बच्चे मई 23 में देने जा रहे पेपर जी, सो दो सेगमेंट्स में मैं इन्हें डिवाइड करूंगा। पहले वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स से जो फर्स्ट टाइम मई 2023 में देंगे, ठीक है मोर और लेस वो बच्चे अपनी जैसे तैयारी काफी महीनों से कर रहे होंगे। जी, हो सकता है कि उन्हें कुछ जगहों पे अभी तक कॉन्फिडेंस कम होगा सब्जेक्ट्स में, ओके, या कुछ जगहों पे तैयारी बची होगी। सो उन लोगों का एक प्लान बना हुआ है, बट उन्हें अब अपने पास ये इंश्योर करना है कि जो हमारे पास ये 3.5 महीने बचे हैं जी, उसमें उन चीजों को प्रॉपर तरीके से करें। बट जो मेजॉरिटी बच्चा हमारे पास एक आ रहा है सेकंड सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, वो है जो नवंबर 22 के अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल है। मैं जी। फेल वर्ड नहीं बोलता, मैं जनरली बोलता हूँ अनसक्सेसफुल। जी, अब उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि जो एक तरीके से चलो फेलियर हुआ, जो जी। मानते हैं, इट इज जस्ट अ बेंड इन द रोड, इट इज Okay. नॉट द एंड ऑफ द रोड। एग्जैक्टली, उन्हें फिर से खड़े होना है, फिर से अपने पास में अब सोचना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, प्रॉपर तरीके की प्लानिंग करनी है। जी, और इस बार उन लोगों के पास एक अच्छा खासा समय है, बिकॉज दिस द फर्स्ट टाइम कि जहां पर बच्चों के पास में सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट इतना जल्दी आ गया इंस्टीट्यूट का, Exactly. और टाइम उनके पास बहुत ज्यादा है। सो वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें, जी, अपनी जो है गलतियां उन्हें देखें उन्होंने कहां पे करी, सर्टिफाइड कॉपीज जो आरटीआई से मंगाए, चेक करे कहां कहां पे वो लोगों ने फ्लॉ किया, ओके, और उन सारी गलतियों को अब हमने इंप्रूव करना है। जी, अब यहां पे मैं बोलता हूं कि दो कैटेगरीज के अगेन बच्चे हो सकते हैं, जो दोनों ग्रुप देने वाले हैं जी, या जो सिंगल ग्रुप देने वाले हैं। ऑब्वियसली प्लानिंग में डिफर होगा सर, जी, एक जगह 4 पेपर, एक जगह 8 है, हो जी। सकता है कईयों के और कम हो जाएंगे बिकॉज उनकी कुछ सब्जेक्ट्स में लेट्स से एग्जामिशन होगी। एग्जैक्टली, अब वहां पे क्या है, बच्चे को ये इंश्योर करना है, जो दोनों ग्रुप वाले बच्चे हैं जी, उनको ये कोशिश करनी है इस बच्चे पे 3.5 महीने के टाइम पे बेयर मिनिमम 2 रिवीजन करें। ओके, वो इतनी तो अपने पास में रखे। पहली वाली रिवीजन में कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान दे, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे। थ्योरी वाले में अपने पास में कीवर्ड, शॉर्ट नोट्स, अपने पास चार्ट्स बनाए, इन सारी चीजों पर ध्यान रखे। मेक श्योर चाहे प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को जरूर देखे और उन्हें करे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास में मार्क करे ताकि उन्हें बाद में रिवीजन के समय सब्सिक्वेंट में फायदा हो। जो बच्चे सिंगल ग्रुप वाले हैं उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि वो एटलीस्ट 3 रिवीजन कर सकते हैं। उनके पास इतना टाइम है कि वो 3 रिवीजन अपने पास में कर सकते हैं। जी, सो वो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाए। डिटेल में हम लोगों की तरफ से और वीडियोस भी आप लोगों के लिए आएगी। ओके, मैं ओवरऑल आप लोगों से बात कर रहा हूं यहाँ पर, जहां पे आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जब उन्हें अपनी क्लासेस देखनी है, जी, वहां पर में वो लोग अपने पास में जो वीक एरियाज है उन पे अच्छा खासा फोकस करें, ओके, ताकि वो गलतियां ना हो। और टेस्ट बहुत जरूरी है कि आप दें। लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो बेटा सक्सेस है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर, दैट इज ओनली ऑन यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो बात सही है सर, हम लोग सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, Yes. अल्टीमेटली मेहनत करना तो बच्चे के हाथ में है। बिल्कुल सर। हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करते रहनी है। मई 2023 हम लोग बढ़िया से निकालेंगे। सर अगला क्वेश्चन गुरप्रीत सर आपके लिए। यस सर। बच्चे पूछ रहे हैं सर, अमेंडमेंट्स बहुत आती है, खासकर आपके और मेरे सब्जेक्ट टैक्सेशन के अंदर, और सर कभी कभी लॉ में भी अमेंडमेंट आती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, लॉ में क्या कोई अमेंडमेंट है, और अगर है तो वो हम कैसे करेंगे। टैक्सेशन में तो है ही है, तो उसको हम लोग कैसे कवर अप करने वाले हैं। ये सारी चीजों के बारे में बच्चा आपसे जानना चाहता है। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो पहली चीज तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं स्टूडेंट्स को कि जो अमेंडमेंट्स मई 23 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगी
वो अमेंडमेंट 31 अक्टूबर 22 तक जो आई हैं सिर्फ वही एप्लीकेबल होती हैं, उससे आगे की डेट की अमेंडमेंट्स स्टूडेंट्स को नहीं पढ़नी होती हैं। ओके और ये अराउंड, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 15 से 20 मार्क्स तक जाती हैं एग्जाम में। Okay. तो इनका जो फोकस है, मतलब कोई बच्चा ऐसा ना करे कि सिर्फ अमेंडमेंट छोड़ के ही चला गया। Okay. तो वो पढ़नी बहुत ही जरूरी होती है जी। और हमारा जो उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच हम बच्चों के लिए लेके आए हैं, हाँ जी, उसमें ये पूरा का पूरा बैच, जितनी भी अमेंडमेंट्स है वो ऑलरेडी कवर्ड होंगी, यानी एक अमेंडेड बैच होने वाला है। सेपरेटली अमेंडमेंट कवर करने की जरूरत आप बच्चों को नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। मतलब जो बच्चे हमारा ये वाला बैच लेंगे वो तो टेंशन फ्री रहे, वो बिल्कुल अमेंडेड ही चीजें पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सर, Okay. बिल्कुल। सर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? सर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे कि अलग से अमेंडमेंट लेक्चर्स अवेलेबल करवा देंगे, ओके ताकि उनको भी टेंशन की जरूरत ना हो। और ये जो बुक्स, बच्चा ना बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता हाँ जी है सर। बुक्स को लेके, हाँ जी सर, हाँ कि जी। पुरानी बुक्स लूं, नई बुक्स लूं, कैसे करूं। हाँ जी, तो अगर मैं मई 23 एग्जाम्स की बात करता हूं तो वो पुरानी मटेरियल को रेफर कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के, और जो आईसीआई ने सप्लीमेंट्री मटेरियल इशू करा है अमेंडमेंट्स वाला, बस उसको अपने साथ लेके बैठना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि मटेरियल में ही उसको अपडेट कर लीजिए जो जो अमेंडमेंट आई है रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच आंसर करने के लिए। चलिए अब तीसरा सवाल, बच्चे जो है वो ये जानना चाहते हैं कि सर आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि कंचन मैम इसको आंसर करें। तो मैम जो बच्चे मई 2023 में एग्जाम लिखने वाले हैं उनका आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जरा आप। सर इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो बच्चों के साथ इस टाइम चल रहा है, सभी बच्चे बोलते हैं कि एग्ज़ाम है, पढ़ना है, टेंशन है, पर पढ़ने का मूड नहीं है। तो सर ऐसा सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोबाइल बाबा की कृपा बहुत ज़्यादा है और अच्छे टाइम टेबल का उपकार बहुत कम है। तो सर बच्चों के लिए हम एक गोल्डन टाइम टेबल शेयर करना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस बच्चे पे कौन सा टाइम टेबल सूट करेगा। सर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह जल्दी उठना चाहते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लेट नाइट पढ़ना चाहते होंगे। जी मैम। अब सर इसमें भी दो तरह के बच्चे होंगे, जो ग्रुप 1 दे रहे होंगे और ग्रुप 2 दे रहे होंगे। जी। तो सर जो बच्चा ग्रुप 1 दे रहा है तो उसको एटलीस्ट फोकस करना चाहिए कि वो 7 से 8 घंटे एक दिन में पढ़े। Okay. और जो सर बोथ ग्रुप दे रहा है उसके लिए एटलीस्ट एक दिन में 10 घंटा पढ़ना बहुत नीडेड है। ओके एंड 3.5 मंथ है, जैसा नितिन सर ने बताया, बहुत ह्यूज टाइम है, बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा, 3 रिवीजन के साथ कवर अप हो जाएगा। इसमें गोल्डन बात सर मैं और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि बच्चे को मॉक टेस्ट पेपर पे फोकस करना चाहिए। लास्ट में जो 1 मंथ बचेगा, बच्चा ये सोचे कि डेली उसका एग्जाम चल रहा है। ओके जैसे ICAI अपना एग्जाम लेता है दिन में 2 बजे से लेके 5 बजे तक, आप ये फील करो कि आपका जो रूम है वो आपका एग्जाम हॉल है। ऑन चेयर टेबल आप बैठ जाओ, शीट ले लो, टाइम लगा दो फोन में, और डेली 3 घंटे आप एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, और ऐसे सॉल्व करो जैसे आप पेपर दे रहे हो। उससे आपका एक साइकिल तैयार हो जाएगा, 2 से 5 का आपको आदत लग जाएगी बैठने की, आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत लग जाएगी, सॉल्व करने की हैबिट लग जाएगी। सो दिस इज द गोल्डन वर्ड्स जो मैंने आपको बोले हैं, बच्चों को बताए हैं टाइम टेबल के। और भी काफी चीजें जो हम धीरे धीरे बच्चों के सामने लेके आते रहेंगे। ओके मैम। कंचन मैम, आपने टाइम टेबल जो दिया है वो तो बहुत ही अच्छा टाइम टेबल दिया है, और जो मॉक टेस्ट वाली आपने टिप दी है ना, वो बच्चों को जरूर फॉलो करनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी साबित होगी। जी सर। एक बच्चों का ना कंसर्न और आता है कि सिंगल सब्जेक्ट दिन में पढ़े या मल्टीपल सब्जेक्ट दिन में पढ़े। जसमीत सर, इस पे आप कुछ राय देंगे? सर देखिए, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है कि मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ना है, ये बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है। बच्चा अक्सर फैकल्टी से ये पूछता है, सर आप बताओ कि मैं सिंगल पढ़ूं कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स लूं। तो बेटा कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि तुमको कब क्या पढ़ना है, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका थ्योरी स्ट्रांग है कि प्रैक्टिकल स्ट्रांग है। आपका क्या हिसाब है। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते दिन भर में बोर नहीं होते हो तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ो। अगर आपकी एफिशिएंसी सुबह से लेकर शाम तक वही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सब्जेक्ट पढ़ लो। लेकिन अगर तुम एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, जो कि जनरली होता है, हमारा दिमाग एक समय के बाद, एक पॉइंट के बाद चीजों को बोर्डम में ले जाता है, मोनोटोनस हो जाती हैं चीजें, फिर मन नहीं लगता है पढ़ने का, एफिशिएंसी गिरती है। तो ऐसे केस में हम सजेस्ट करते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्स लेके बच्चा चले। सुबह के टाइम पे वो थ्योरी पढ़ ले फ्रेश माइंड से, वो याद भी अच्छे से हो जाएगी, और प्रैक्टिकल वो बाद में कर ले। ऐसा भी कर सकता है कि जब वो प्रैक्टिकल लगा रहा हो तो साथ में सूदिंग म्यूजिक लगा ले, जिससे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज हो जाए। थ्योरी में अपन ऐसा नहीं कर सकते। तो ये प्रेफरेंस बच्चे के ऊपर है, सिंगल सब्जेक्ट दिन भर में पढ़ना है कि मल्टीपल। मैं मल्टीपल पढ़ने वालों में से था,
4 पेपर मेरे ग्रुप में थे, तो मैं दिन भर में चारों पेपर पढ़ता था। स्लॉट मैंने ऐसा फिक्स किया था कि काम बन जाए। नितिन सर, आप भी? मेरा भी सर यही रहता था कि मैं कोशिश करता था कि दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को ही प्रेफर करता था। सो जैसा सर ने कहा कि सुबह के टाइम पे जनरली फ्रेश होते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे थ्योरी सब्जेक्ट्स और उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो मिक्स रहना ऑब्वियसली जरूरी है। आउटपुट मैंने देखा है कि उससे बढ़ती है, बाकी दिस इज द इंडिविजुअल परसेप्शन। बच्चे को वही जैसे लगता है कि अगर उसके आउटपुट में नहीं फर्क पड़ता तो वो फिर ऑब्वियसली सिंगल सब्जेक्ट पे भी जा सकता है। सर एक और साइकोलॉजिकल प्ले है मार्केट में कि बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे हम दिन में 8 घंटे अगर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हमारी कवरेज ज्यादा हो जाएगी। बट इसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि अगर बच्चा, जैसे मैं कहता हूँ सिंगल ग्रुप है सर, जी सर, तो अगर 4 पेपर भी तैयार कर रहा है, अगर उसने पहले ग्रुप के वो जो सब्जेक्ट को है अगर मान लो 5 दिन में कवर कर दिया, पूरा हाँ दिन जी, पढ़ के, हाँ जी, अब उसकी जो अगली रिवीजन आएगी वो नेक्स्ट मंथ आएगी, हाँ जी, तो वो क्या होगा, उतना डिले हो जाता है उसके माइंड से। जी अगर वो 3 सब्जेक्ट्स हो या 4 सब्जेक्ट्स हो, 2 सब्जेक्ट्स हो रख रहा है, तो उस सब्जेक्ट की बारी जल्दी आ जाएगी, जी जी जी, क्योंकि वो रेपिटेशन की वजह से आपके जल्दी बारी आ और जाएगी, टच में भी रहेगा, टच में रहेगा सब्जेक्ट, जी, माइंड में घूमता रहेगा, जी, तो जी, बहुत जी, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जी सर मैं इस टाइम टेबल में 2 वर्ड्स और बोलना चाहती हाँ हूँ। जी मैम, जैसे कि एक बच्चे को डेली अपना 15 टू 20 मिनट डिसाइड करना चाहिए कि वो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुने, टॉपर्स की Okay. जो कॉपीज है उनको देखे। जी। बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम सेक्शन लिखना जरूरी है या नहीं, हम हाँ जी। उनको बताते हैं, लेकिन वहाँ पे एक प्रूफ नहीं मिलता। हाँ जब जी, बच्चा टॉपर्स की कॉपी देखेगा तो उसे दिखेगा कि हाँ काफी सारे सेक्शन वो बच्चे मेंशन करते हैं। जी, तो बच्चे को डेली बेसिस पे 20 से 25 मिनट टॉपर्स की स्ट्रैटेजी और टॉपर्स की कॉपी देखने में लगाना चाहिए, जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनकी कॉपीज देखने में जी। लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है मैम। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित सर के लिए है कि सर जो बच्चे मई 2023 में अपीयर होने वाले हैं, स्पेसिफिकली मैं उनकी बात करूंगा जिन्होंने नवंबर 22 दिया था और वो अनसक्सेसफुल रहे। उनके दिमाग में इस समय ये डिलेमा चल रहा है कि हमें मई 23 में सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए कि हमें मल्टीपल ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स के लिए अपीयर करना चाहिए। सर बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस बार जो रह गए हैं उनको, उनके मन में ये दुविधा हमेशा चल रही होगी सर क्या करें। इसके लिए सर बच्चे को अपन कुछ कैटेगरीज में डालते हैं। जी सर। पहले कैटेगरी डालते हैं कि जिसने नवंबर 22 दिया और वो दोनों ग्रुप्स में रह गया। अब दोनों ग्रुप में वो कितने नंबर से रहा, जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो बॉर्डर लाइन पे रहा है कि जी। सर मेरे 40 तो बैठ गए थे, जी। लेकिन मैं एग्रीगेट पे नहीं पहुंच पाया, मतलब तेरी डिसेंट सी पढ़ाई हो रखी है, तेरे को थोड़े कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे और ज्यादा Okay. फोकस करना है, जी। तो बेटा गो फॉर बोथ द ग्रुप। तेरे पास 3.5 महीने हैं। हाँ जी। इस बार जो जैसा नितिन सर ने भी बोला, इतना समय कभी मिला ही नहीं अपने कभी को। नहीं मिला सर। तो एक कैटेगरी हो गई, दोनों ग्रुप में रह गए लेकिन एग्रीगेट की वजह से रह गए, Exactly. गो फॉर बोथ द ग्रुप। दूसरी कैटेगरी है सर मैंने दोनों ग्रुप दिए, हाँ जी। एक ग्रुप में मेरे बहुत ही कम नंबर हैं, Okay. मतलब कि सर 40 भी नहीं बैठ पा रहे अपने हाँ को, जी। ठीक है। दूसरे ग्रुप में मैं बॉर्डर लाइन पे हूं, ठीक है। जी। जहां बॉर्डर लाइन पे है वो ग्रुप, वो वाला ग्रुप तू पक्का दे, क्योंकि वहां Okay. पे तू आराम से निकाल लेगा। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा जहां पे अपन 40 भी नहीं बैठा पा रहे हैं, हाँ जी। वापस से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो बेटा, लगे तो वापस से पढ़ लो। Okay. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना एक ग्रुप दिया हाँ जी। और वो ग्रुप भी रह गया, और हाँ जी। किया क्या, दूसरे ग्रुप की तैयारी भी कर ली। बेटा बेटर हमेशा ये रहता है, जो ग्रुप अपना स्ट्रांग रहता है ना उसको पहले निकालो। एक पे अपना टिक आ जाना चाहिए कि भैया हाँ मेरा जी। ग्रुप 1 हो गया, हाँ जी। ठीक है, मेरा ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 1 निकाल लो, ठीक Okay. है। ग्रुप 2 होता है, आपको लगता है, जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ग्रुप 1 बच्चा हमेशा प्रेफर करता हाँ है, जी। पहला ग्रुप 1 निकालेगा फिर ग्रुप 2 निकालेगा, जी। ठीक है। जो आपको ये बेटर लगता है, पहले ग्रुप 1 निकाल लो, फिर ग्रुप 2 की तैयारी करो, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। 6 महीने में कोई ऊपर नीचे अपने बहुत फर्क पड़ता नहीं। जी जी। तो जी, इस तरीके से अपने को कैटेगराइजेशन करते हुए चलना है। आपकी कैसी तैयारी है, एक बात मैं हमेशा बोलूंगा बेटा, कि कभी भी पूरा कोर्स को ऐसे मत करो मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। प्रायोरिटाइज करो कोर्स को। आपके कौन से टॉपिक जो आपको इजी लगते हैं ना, टॉपिक की लिस्ट निकाल लो। अपने आईसीआई मॉड्यूल में भी डिटेल्ड सिलेबस की लिस्ट दी हुई है, जी सर। ठीक है। टॉपिक का नाम पढ़ कि हाँ ये तो क्वेश्चन मैं पूरा बना सकता हूं, मेरे को अभी याद है सर इसमें काफी सारी, उस पर टिक कर। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि जो चीजें अपने को नहीं आती हैं उनका क्वांटिटी कम होती जाएगी, हाँ जी। कॉन्फिडेंस बढ़ता बढ़ता जाएगा। जाएगा। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से बच्चे को करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जनरल है, किसी बच्चे का सवाल नहीं है, ये मेरा पर्सनल सवाल है सर, कि ये जो हमने उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है सर, सुनील सर आप बताइए, जी ये कैसे बच्चों को हेल्प करने वाला है? सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी जितना भी हमारा डिस्कशन चला है,
सबने स्ट्रैटेजीज और आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉर्ट किया है जी ठीक है, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम पे हमने डिस्कशन किया है कि जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोगों को ये बहुत फेस करना पड़ता था। हाँ जी तो सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम है ना वो उस बच्चे के साथ है जिसका अटेम्प्ट बार बार रुक जा रहा है, जो अटेम्प्ट दे रहा है पर नहीं निकल रहा, बट उसको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है कि अब पढ़ें तो कैसे पढ़ें। जी तो इस चीज के लिए हमारा उद्देश्य बैच जो आया है ना, हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। जी यहाँ पर क्या है ना कि बच्चे का जब बच्चा चैप्टर वाइज पढ़ता है तो उसको सोल्यूशन नहीं मिलता है कि अच्छा एक बार चैप्टर पढ़ लिया फिर उसके बाद उसको हटा दिया, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ रहा है, फिर उसको हटा दिया, तीसरा चैप्टर पढ़ रहा हाँ है। जी। तो ये बहुत बच्चों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो पहला चैप्टर उसने पढ़ा है ना उस पर उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। जी जो उद्देश्य बैच होने वाला है ना वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है, ज्वाइन कीजिएगा। मैं बता रहा हूं जो मूवमेंट था ना, ये जो काफी बच्चे देखिए सर कि जो खुद से पढ़ के पास हो जाते हैं ना, हाँ जी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जी। मैं बात कर रहा हूं जो बार बार पढ़ रहे हैं और वो उनका अटेम्प्ट नहीं निकल रहा है, जी उनके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही लेक्चर्स को देखेंगे, टीचर्स अपना आउटपुट दे रहे हैं आपको, लगातार आपको पुश की जरूरत होती है। हमको पता है उन बच्चों को हाँ जी पुश सर। करना पड़ता है, हम लोग उनको पुश कर रहे हैं और वो लोग पढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके लिए। तो बस ये जो मूवमेंट आपने देखा है ना कि आपका रिजल्ट जो नहीं निकला, अब ये जो मे अटेम्प्ट आने वाला है इसमें जब वो वाला मोमेंट आएगा ना, जब आप सोचेंगे कि नहीं मैंने रोल नंबर डाला है अपना और मैं एंटर दबाने के लिए रेडी हूं, और कहीं ना कहीं अंदर से वो फीलिंग है कि भाई अब तो निकल जाने वाला है, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट्स तो हमारे क्लियर हो चुके हैं, इतने टेस्ट दे चुके हैं, इतना डीपीपी सॉल्व कर लिया, एमटीपी आरटीपी सब कुछ यहां पर हमने देख लिया है, तो अब तो निकल जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य ही वही है इस उद्देश्य बैच का। बहुत बढ़िया सर। गुरप्रीत सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? सर बहुत सारे फीचर्स तो सर ने बता ही दिए हैं हमारे हाँ जी। बैच के, और एक कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि मेन जो हमने ये उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच डिजाइन किया है, इसको बहुत समय लगा है डिजाइन करने को। बिल्कुल सर। एक जी सर, फीचर ये को है। हैंड पिक करने में बहुत समय लगा है, क्योंकि हमने देखा कि क्या क्या बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा जो मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा है या सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, उसको कहां कहां प्रॉब्लम जा रही है, उसका सॉल्यूशन हमने दिया है इन फीचर्स के थ्रू। जी। सबसे मेन चीज हमने क्या करी है, हमने इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चा पहले पढ़ चुका होता है, अगर उसको कुछ चीज फास्ट पेस पे देखनी है या कुछ चीज इग्नोर करनी है तो वो कर सकता है रिकॉर्डेड बैच में। किसको लगता है कि इसको ये 4 टॉपिक देखने, तो वो 4 टॉपिक्स पहले देख सकता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत- चीज हो गई है सर, ये बिल्कुल। दूसरा, जो हम डीपीपी दे रहे हैं, बच्चा खुद से सॉल्व कर रहा है, उसके सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहा है, हम उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, और वो भी उसके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। यानी अगर बिल्कुल उसको सर। कोई सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है Then तो he वो can take जानना the help. चाहता है, बिल्कुल। जैसे कि एक टीचर का माहौल होता है, इंटरेक्शन होता है ना सर, बिल्कुल, बिल्कुल वही बिल्कुल, इंटरेक्शन हम लोगों ने डेवलप किया है बेसिकली, कि हाँ वो सुन रहा है, टीचर बोल रहा है और वहां से लिख भी रहा है, तो मतलब उसको डाउट जो है उसका सॉल्व हो जाने वाला है। बिल्कुल। इसमें नहीं कि सिर्फ Yes. लिखित फॉर्म में हमने उसको दे दिया। क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी सर। खाली नहीं जाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुल मिला के कहने का मतलब है। बिल्कुल। एंड जो डाउट इंजन की बात करी है वो तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पीडब्ल्यू का डाउट इंजन बेस्ट है। Best बट है सर। उसके एडिशन में भी हमने इस फीचर में, यहां पे एक फीचर दिया हुआ है कि टीचर्स फोर्टनाइटली लाइव आकर ना सबके लाइव डाउट्स लेने वाले हैं बच्चों को, क्योंकि कई बार बच्चों को होता है कि जी टीचर मेरा अगर डाउट लाइव में पूछ पाऊं तो बेटर होगा, तो उसके लिए, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा है जी। तो नहीं पूछ पाएगा, जी। तो उसको भी काउंटर करने के लिए वो क्या कर सकता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से जहां जहां डाउट आ रहे हैं उसको लिख के रख सकता है, जो वो लाइव क्लास में टीचर से अगर पूछना चाहता है अदर देन द डाउट इंजन, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मतलब सर एक तरीके से ये ब्लेंडेड बैच हो चुका है। बिल्कुल। रिकॉर्डेड के बिल्कुल। साथ साथ उसको लाइव का फ्लेवर भी मिलेगा, रेगुलर बेसिस पे टीचर के साथ वो टच कर पाएगा। तो सर कहीं से भी उसको ये फील नहीं होगा कि मैं लाइव सेशंस नहीं ले रहा हूं। तो दोनों Yes. चीजों के बेनिफिट है, लाइव का भी बेनिफिट मिल रहा है और रिकॉर्डेड का तो बेनिफिट है ही, जैसे गुरप्रीत सर ने बताया आपको। बिल्कुल। ठीक है सर, तो यहीं पे मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म होते हैं। दोस्तों हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस इस सेशन में टेकअप करे। मुझे पता है आपके मन में और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो जरूर से उन क्वेश्चंस को आप कमेंट करिएगा। हम जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे, ईदर वीडियो के थ्रू या फिर आपके कमेंट पे रिप्लाई करके। लेकिन आप लोग को कमेंट जरूर करना है सो दैट हमें पता लगे कि आप लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उसको हम इस बैच के थ्रू ओवरकम करने की कोशिश करें। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ख्याल रहे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बाय बाय स्टूडेंट।